उसी दिन से महाराज भैया मैंने 94 से अपना घर छोड़ दिया, अयोध्या गया दर्शन करने, मेरे रामलला त्रिपाल में थे, इतना रोया आधा घंटा। उसी दिन से सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा या तो तेरा भव्य मंदिर, मैंने अभी राम के भी दर्शन नहीं करे, ना करूंगा, क्योंकि 108 ध्वजा मेरा संकल्प सिद्ध हो जाएगा, चढ़ाऊंगा कम से कम, ज्यादा नहीं तो 11 संतों को भोजन कराऊंगा, तब ये सब पहनूंगा। मेरा कृष्ण से क्या संबंध है, क्या लेना देना है, क्या मेरा उससे प्रेम है कि मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है। बिल्कुल। अरे उसके आगे तुम 2 आंसू बहा तो दो, अब तुमको रोते देख नहीं सकता है वो। अब संत ऐसे देख रहा, कह रहा तू झूठ बोल रहा, मेरी राधा रानी तो कुछ और बता रही है। बोला नहीं महाराज मैं झूठ नहीं बोल ना, हाँ नहीं मालूम, मेरी लाडली कुछ और बता रही है, तू झूठ बोलता है। हट हो गई, लेकिन वो उसने भेद नहीं खोला पेट में। बोला अब तू नहीं बताएगा, मेरी लाडली बताएगी। तो 4 पूड़ी जो थी ना, ऐसे पोंगा बनाए जो बच्चे रोटी खाते हैं, ऐसे करके निचोड़ा तो खून की बूंदें टपकने। और जो आएगा तो वही तो पाएगा। बिल्कुल। जो राम रहीम ढूंढेगा तो बेटा बातें ज्यादा तू बना पड़ा है। तो महाराज जी आपने कैसे बैराग्य ले लिया, क्या मेरा बैराग सुनो, क्या इच्छा सन 92 में मेरी माता शरीर पूरा कर गई थी। अच्छा। उनको हुआ था स्तन कैंसर। अच्छा। तो मेरा भाई शुरू से, तो मेरी माँ मर गई, खत्म हो गई, शरीर पूरा करी 92 में। 93 में मेरे पिताजी खत्म। तो जो मेरा 6 महीने में कर्जा हो गया था मेरे पे 2-3 लाख रुपए का, स्तन कैंसर का इलाज बहुत कर रहा होता है। तो हमने फिर सब मकान वकान बेच बाच के उनका कर्जा पटा दिया, क्योंकि पीछे से कोई गाली ना दे। बिल्कुल। क्योंकि माँ के भी साथ, माँ जब थी तो मैं राधा स्वामी जाता था, मेरी तो शुरू से लाइन यही रही अध्यात्म की, जी है ना। तो उसके बाद में मैंने एक दिन चिंतन किया कि अगर मेरे नसीब में स्त्री सुख या परिवार सुख होता तो मेरी शादी हो गई होती, है ना, और नहीं हुई है तो इसमें उसकी रजा है। तो मैं अपने इस समय को बर्बाद नहीं करूंगा, देश धर्म गौ कन्या में लगा दो। तो मैं उसी दिन बिहारी जी पे आ गया था। मैंने कहा साधु बनेंगे टॉप का, क्योंकि बहुतों ने गंदगी फैला दी है। मैंने आज तक किसी को 2 रुपया नहीं किसी ऐसे से कही, जो भक्त होगा वो अपने आप सेवा करता है। उसी दिन से महाराज भैया मैंने 94 से अपना घर छोड़ दिया, अयोध्या गया दर्शन करने, मेरे रामलला त्रिपाल में थे, इतना रोया आधा घंटा। उसी दिन से सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा या तो तेरा भव्य मंदिर, मैंने अभी राम के भी दर्शन नहीं करे, ना करूंगा, क्योंकि 108 ध्वजा मेरा संकल्प सिद्ध हो जाएगा, चढ़ाऊंगा कम से कम, ज्यादा नहीं तो 11 संतों को भोजन कराऊंगा, तब ये सब पहनूंगा। अब तो बन गया महाराज, अब तो करा सकते। अभी कमी है। कमी तो अभी कन्याओं में कमी है। गौ कन्या की सुरक्षा नहीं हो रही है। घर घर में धुंधकारी पैदा कर लिया है ये, बगल की लड़की बगल में सुरक्षित नहीं है। अभी तो ये 2 पूरे करें, चाहे मुझको लग जाए दूसरा भी जन्म। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, किसी का अनित नहीं सोच रहा हूँ। सत्संग का मतलब क्या होता है जानते? सत्य का है। तुमको एक छोटी सी गाथा बताऊं। जी। एक सेठ था, सेठ, तो उसकी किराने की दुकान थी बाजार में। तो अचानक वो, उसका एक नियम था सेठ का कि पहले जाता गुरुजी पे सत्संग सुनता, उसके बाद में वो अपना शॉप खोलता था। तो एक दिन वो बीमार पड़ गया। तो उसका लड़का था युवा, वो कहने लगा पिताजी आप आराम करो और मैं दुकान खोल लेता हूँ। ठीक है। तो पहले सत्संग में गया, फिर दुकान खोली। तो सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि किसी को सताओ मती, कहूँ गऊ लग रही हो तो भगाओ मती। तो बा ने सब सुना, लेकिन वो एक बात गांठ में बांध ली, गऊ लग रही हो तो भगाना नहीं चाहिए। आकर के बाजार में अपना दुकान खोली, चना चुनी की सब बोरियां लगाई बाहर, और अपना नित्य क्रिया करके बैठ गया गद्दी। इतने में क्या होता है कि बाजार की गाय आके बाकी चुनी में लग जाती है। अब वो जैसे ही डंडा लेता तो झट उसको वो गांठ याद आ जाती है। मैं कहा यार गुरु जी मना करे। अब वो ऐसे बैठा है और गैया खा रही है,
हम बार तुम बार पड़ोसी देख रहे हैं तो उनकी वैसे ही चल रही है। सेठ को कटोरा लिपवा देगा, फकीर बना देगा, सड़क पर ले आएगा, जो कर देगा, तमाम तरह की वो सोचने लगे। इधर करीब 12-1 बजा, सेठ ने सोचा, बोले चलो अब मैं बच्चे को घर भेज दूंगा, अपना खाए पिएगा, नहाए धोएगा, दुकान पर मैं बैठा। तो जैसे ही मार्केट में घुसा तो पहले तो हमने खींच लिया, तो हमने उसको वोल्टेज भरा, फिर तुमने खींच लिया, फिर तुमने वोल्टेज भरा, फिर भैया ने खींच लिया, फिर वोल्टेज भरा। तो यानी कि दुकान से पहुंचत उसको 440 वोल्टेज कर दिया। तो जाते ही उन्होंने कहा यार क्या हो रहा है, गैया खा रही है, किसने कहा तुझसे? तो उन्होंने बड़ा विनम्रता से कहा, बोले पिताजी आप सत्संग सुनने जाते हो? बोले हाँ, उससे क्या मतलब है इसका? बोले आज गुरुजी ने कही थी कि गैया और लगी हो तो कहीं भगाना नहीं। बोले तो से बड़ा चूतिया नहीं कोई जो संग लेके आता है, मैं तो वहीं जरा के आता हूँ। क्या बात, क्यों ढोंग है? भगवान को ये नहीं पसंद है। वो तो कहते चाहे तू इतना कर, लेकिन ऐसा कर जो इस हाथ से करे इसको पता भी ना चले। आज हम दान देते कि साहब मेरा नेम प्लेट लगा देना, एक दिन ऐसा आता कि अपने नाम में ढूंढ रहे कहाँ घुस गो। बिल्कुल जरूरी नहीं है तुम भव्यता दिखाओ दान में। दान तो वो भी है कि एक गोला भी गाड़ दोगे ना पनीरी बना के, तो वो भी दान हो गया, चेटी वो भी तेरा भंडारा हो गया। दान हो गया, वो सबसे बड़ा भंडारा है। ये 2 टांग के जानवर को खिलाने से बढ़िया वो जाता है, वो अच्छा है। बिल्कुल दान वित्त समान होता है। और आज लोग पैम्पलेट छपवाते हैं, बैनर छपवाते हैं। भैया हमको नाम बढ़ाई नहीं चाहिए, हमको तो ये नहीं कि हमको कोई जाने। गोपी क्या है? गोपी यही है कि अपने को गुप्त रखे, अपने को गुप्त रखे, वही गोपी है। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सब तो बोल रहा हूँ। मेरा कृष्ण से क्या संबंध है, क्या लेना देना है, क्या मेरा उससे प्रेम है कि मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है। बिल्कुल माना। अरे उसके आगे तुम 2 आंसू बहा तो दो, तो तुमको रोते देख नहीं सकता है वो। और हम तो इसीलिए रोते हैं कि मेरे देश धर्म को कन्या की रक्षा करा। आज मेरा देश विश्व गुरु बनने को तैयार है। लाडली की कृपा मैंने गोवर्धन में आंखों से देखा है। जो परिक्रमा मार्ग है ना, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है जी, उसपे एक वार्षिक भंडारा होता है, बहुत तगड़ा साथ। तो मैं उस समय बालाजी मंदिर पे था, कुसुम सरोवर पे। पंडित जी कहने लगे 10 पैसा वाले, बोले बाबा मैंने कहा भंडारे में जाएगो? मैंने कहा कहाँ को है? मैंने जब से भंडारा खाना बंद करिए, उसी की स्थिति देखते। बोले लक्ष्मी नारायण मंदिर में। मैंने कहा यार माँ तो मार्किन आर्किन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मेरे को उस समय मार्किन में चला गया भंडारे में। तो भैया माँ देखा 200-250 संत बैठा, भगवा कपड़ा पहने और तिलक लग रहे हैं, खुशबू ही उड़ रही है। अच्छी बात है, सबका परसावा हो गया, जयकारा चल रहा था। तब तक तुमने देखा होगा, शायद दर्शन हुए उसके ना हुए, गोवर्धन राधा कुंड से लेकर के और जो तिराया है ना मानसी गंगा वाला, उस तिराए तक वो घूमता है। संत ना नहाता है ना धोता है, ये कई कपड़ा है और ये जटाओं का टोपा है, यूं हटाएगा मक्खी बैठाएगा, यूं ढक लेगा, बस वो कहता हट 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 हट। हरियाणा का संत निवासी है, उसकी साधना हो गई खराब। तो अचानक वो वहां पहुंच जाता है भंडारे में, पता नहीं कैसे, क्योंकि हमारे लोगों की आंखें खोलने पे राधा रानी को। अब एक बात तो बताइए, जिसके साथ लाखों मक्खी जीव चलते हैं वो खसोई वाले बैठने देंगे उसको? नहीं बैठने देंगे। यहाँ बैठा बाबा उठो यहाँ से, बाबा उठो, तो आगे तो पूरी पंगत घूमा, किसी ने उसको नहीं बैठा, बैठने नहीं। अच्छा जो मेहनत था वहाँ का लक्ष्मी नारायण मंदिर का, वो जानता था ये चीज कौन, क्योंकि आज का लोग बाहर की चीज देखता, अंदर का उसको नहीं दिखता। जब अंदर अपने ही नहीं देख पाए तो दूसरे को क्या देखेगा? बिल्कुल। तो मेहनत ने अपनी कुटिया के बाहर एक आसन लगा दी, बोलो महाराज जी यहाँ बैठिए। बैठ गए। बैठने के बाद सारा परसावा आ गया। अब संत की नजर ऐसे है, उन्हें आवाज लगाई, रे मेहनत जी। बोला हाँ महाराज। बोले ये प्रसादी संत ब्राह्मणों को पवा रहा है, कौन पवा रहा है? बोले साहब फलाने शहर का सेठ है, बुला के ला। तो सेठ आया, बोला महाराज जी आदेश करो। बोले भैया मोको तू ये बता, संत की एक अपनी भाषा लैंग्वेज होती है। बोले हमको तू ये बता भैया कि संत ब्राह्मणों को तू पवा रहा, क्या पवा रहा है? बोले महाराज चूड़ी है, चश्मई है, मौन थार है,
2 सब्जी है, रायता। बोली तो हम देख रहे हैं। तो करता क्या है, तेरा काम क्या है? तो कहने लगा महाराज मेरा आटा मिल चलते हैं 2 और आरा मशीन चलती है। अब संत ऐसे देख रहा, कह रहा तू झूठ बोल रहा, मेरी राधा रानी तो कुछ और बता रही है। बोला नहीं महाराज मैं झूठ नहीं बोल ना, हाँ नहीं मानू, मेरी लाडली कुछ और बता रही है, तू झूठ बोलता है। हट हो गई, लेकिन वो उसने भेद नहीं खोला पेट में। बोला अब तू नहीं बताएगा, मेरी लाडली बताएगी। तो 4 पूड़ी जो थी ना, ऐसे पोंगा बनाए जो बच्चे रोटी खाते हैं, ऐसे करके निचोड़ा तो खून की बूंदें टपकने, पैर पकड़ लिए, महाराज मेरे कट्टी खाने को। तेरी माँ का लक्कड़ मारे, कितने जीवों की हत्या तेरे सिर पे है। 3 संत ब्राह्मणों के सर पे रख के जा रहा है ये भोजन और दक्षिणा के रूप में। या तो ये प्यारे भजन कर लेंगे तो काट लेंगे, नहीं तो फटे पड़े पेट। तब तो 3 बार पेट फटाए पड़े। एक संत दवाइयों तो फुर्सत नहीं, साधु को दवाई की क्या जरूरत है, मुझे बताइए। क्योंकि वो जो हराम की चवन्नी जो ला रहे हैं लालच में, वो इनको गुण। बिल्कुल महाराज, नहीं पता कौन क्या भंडारे में पवा रहा है। किसान के यहाँ रोटी खाए आओगे ना, तो वो पसीना बहा के कमा रहा है, वो अमृत है। चाहे वो राम रस और हरी लंका से तुमको खिला दे, वो अमृत है। और कलंकी का मौन भोग भी नहीं चाहिए। अब तो भगार फैल गई। नहीं, पहले संतों का नियम था कि जो तुलसीधारी नहीं है उसके हाथ का पानी नहीं पीते है। हाँ अब करने लगे। अब तो लालच बढ़ गया। हमारे ब्रज में तो स्पेशल था ये, बिल्कुल नहीं। साधु बनने का मालूम है तरीका क्या है? ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों को टाइम है अलग अलग। कि ब्राह्मण 8 साल, क्षत्रिय 10 साल, वैश्य 12 साल और शूद्र 14 साल गुरु की लंगोटी धोएगा, तब जाकर के संत मंदिर करता है। तब तक तो उसका आम काम तमाम सब नहीं हो लेता। तो वो समाज में गंदगी नहीं फैलाता जी। 14 साल रहेगा, मतलब 20 साल का 25 साल का आएगा, 14 साल रहेगा तो कम से कम 40 साल से ऊपर पहुंच गया, तब तक तो उसका सब डाउन है। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सब। और आज क्या है कि आज दक्षिणा 11,000 की दक्षिणा तो दिया है, साधु बन के कल से ही ठगाई शुरू है। कमाई का जरिया बना लिया मैंने, देश को कमाई का जरिया बना दिया। धर्म की आड़ में धंधा और पब्लिक हो गई अंधा। अभी तो वृंदावन में चले और तुलसी के नाम पर सबरे बंगाली चुटिया बनाए पड़े, असली तुलसी तो कोई बेचता भी नहीं। ये मेरे देखो हाथ की माला है। मैं ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की महाराज जी। ये छोटी सी सेवा है, हल्की सी। इसमें आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, जीरा, हल्दी, चीनी। उधर रख दो। हाँ वो रख दो, उधर रख दो भाई। और महाराज जी ये किसी सेठ की सेवा नहीं है, ये ब्रजवासी की सेवा है, ये समझ लो। तो मैंने राधा रानी ने बोला है, वास्तव में नहीं है। मुझे मत बताया, मुझे नहीं बता, मैं जानता हूँ बाबले, मैं जानता हूँ, इसलिए तुमसे कही थी। किसी सेठ का नहीं है। तो मैं कभी बरसाने आऊंगा। हाँ आओ महाराज जी, किशोरी जी कृपा से। आप ये सेवा ना आपकी लगातार चलेगी। आप कोई वो मत करना, आप बच्चे को कभी भी कह सकते हैं, मतलब अपना समझ के। कोई अपना नहीं, अब गैर कहाँ है? अपने तो गए, वो तो ये अपने हैं। तो बिल्कुल महाराज जी। भाई देखो वो हमारा बेकार था, केवल ये शरीर वहाँ जरूर मिला मेरा, लेकिन असली परिवार तो मेरा भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी है, बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। सामान्य संसार और सामान्य शरीर। संसार के काम करो शरीर से और मन से करो भजन राम का। भगवान ने हमको भेजा था ना, तो उन्होंने कही थी देख मैं तुझको भेज रहा हूँ, 2 चीज तेरे पास एट ए टाइम है। ये मन रूपी कुटिया मेरे लिए रखना। लेकिन आज का दुख है कि मन में बेटा ले, बेटी ले, धन भरो करो, ठाकुर जी के ले जगह है तो नहीं है। भागवत भी कहती कर से कर्म करो विद नाना, और मन राखो ता कृपा निधान। तो तुम्हारा ये भी जन्म सफल और आगे भी सफल। बहुत मुश्किल है महाराज जी पर भजन करना। ये यार एक बात तुम समझते हैं, छोटी बहुत सॉल्व चीज है कि नागिन 1108 अंडा देती है, क्या सबरे सांप बन जाते हैं? नहीं बनते। लेकिन वो एक तरीका अपनाती है कि वो गोला करेगी जमीन में और गोले में अंडे देगी। अच्छा। जो अंडा गोला से बाहर गया तो अमर है, बाकी गोले के सबको खा जाती है। अच्छा, गोला से बाहर वाले जिंदे, बाकी सब खत्म। अगर 1008 अंडा हो सबरे सांप बने तो यहाँ जगह नहीं रहेगी।
यहाँ जगह नहीं रहेगी। रहेगी क्या चलने को? नहीं नहीं रहेगी। तो ये काल रूपी नागिन सबको खा अंत भेद दुनिया रखी है, लेकिन इसका महत्व तो हर आदमी नहीं जानता। बिल्कुल महाराज परमानंद जय हो महाराज। गलत तो नहीं? ना 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 बिल्कुल नहीं। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत आनंद पूरा। हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो है ही नहीं, संत भी नहीं भैया। मैं तो खाली पूरी आत्मा तक तृप्ति, बहुत बढ़िया आनंद। घूमता रहता हूँ इधर उधर, यूपी हरियाणा बढ़िया बढ़िया। एक जगह रुका महात्मा और एक जगह रुका पानी, हमेशा खराब हो जाता है। विचरण करते रहना चाहिए, विचरण करते रहना चाहिए। ठीक है महाराज जी। और आप सभी भक्तों ने देखा महाराज जी यहाँ यमुना मैया के किनारे पे साधना करते हैं, और महाराज जी ने बहुत बहुत कृपा की मेरे दास के ऊपर कि महाराज जी ने मुझे बुलाया वृंदावन धाम, क्योंकि महाराज जी से तो मेरा पहली बार परिचय हुआ है, और सिर्फ इन्होंने ही कृपा की मुझे। राधा रानी की तो रहती है, लेकिन इन्होंने बड़ी कृपा की। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, बड़ा आनंद। अब महाराज जी से मुलाकात होती रहेगी, बिल्कुल महाराज जी कृपा करते रहेंगे बच्चे पे तो बस। अब लाडली करती, उसी ने अकल दी थी, उसी वही दिखाती है। मैंने कह दी भैया हो जाएगा। यही आनंद है मेरे प्रभु बिहारी जी महाराज, ऐसी कृपा करते रहे कि बस मैं ब्रजवासियों में ये आनंद लेता रहूं, और मेरा जीवन भी यही पूरा हो, मेरा शरीर भी पूरा हो, और आगे जाना ही नहीं। मुझे युक्ति मुक्ति संत गिद्ध विद्ध बनना ही नहीं है। हम तो केवल भक्त बना रहे, अपने चंदन में जगा दे रहे, जाते बड़ा सौभाग्य कुछ है ही नहीं। कितना भी बड़ा सिद्ध है, कितना भी वो मेरे पास आता चला। दंडोत महाराज। चाय चाय, अरे महाराज चाय दूध